बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज हम सभी राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं माननीय रजनीश सर को बुलाना चाहूंगा, जो इस विषय में अपने विचार प्रकट करेंगे और उसके बाद हम हनुमान चालीसा के साथ इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रजनीश सर के लिए। शिक्षिकाओं, सम्माननीय अतिथिगण और सभी विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इस दिवस पर जहाँ पर एक और पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, ठीक है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि जब किसी इंसान के ऊपर कोई रंग चढ़ता है तो कोई दूसरा रंग उसे नहीं भाता है या दूसरा रंग पसंद नहीं आता है। कई बार ये रंग माता पिता के प्रेम का हो सकता है, कई बार भाई बहनों से हो सकता है, और इस बार ये जो रंग है ये ईश्वरीय भक्ति का है, या कह सकते हैं कि मैं तो उनके लिए दास समान हूं। तो उसी दास भाव से अगर मैं शुरुआत करूंगा इस कार्यक्रम की, तो कुछ पंक्तियों के साथ ही करना चाहूंगा। अयोध्या जिसका धाम है, राम जिसका नाम है। अयोध्या जिसका धाम है, राम जिसका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में मेरा करुण प्रणाम है। बड़े प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो जिसके लिए ये सभा आयोजित की गई है या ये जो मंडली बुलाई गई है, जतिन सर के द्वारा, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ अगर धार्मिक शिक्षा बच्चों को दी जाए तो वो अपनी जड़ों को पहचान पाते हैं। किसी भी धर्म विशेष को जोड़ करके ये नहीं रखा गया है, ये मैं पहले आपको इंगित करना चाहूंगा। कोई भी इसको धार्मिक इस बात से नहीं ले सकता है। मैंने आपसे बताया कि राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं है, ठीक है, माफी चाहूंगा मैंने उनके पहले अगर परमात्मा नहीं लगाया या ईश्वरीय नाम नहीं संबोधित किया है। राम सिर्फ एक नाम, भगवान का नाम ना होकर के एक आदर्श है। अगर कहा जाए कि आज इतने सारे भगवान हैं, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है, गणेश भगवान को पूजा कर रहे हैं, अलग अलग जिसके श्रद्धा में जो भगवान है वो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन एक नाम इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? उस नाम पर कोई इंसान बहुत सारी अलग अलग मैंने चीजें देखी। किसी के द्वारा बहुत बड़ी अगरबत्ती बनाया जाना, किसी के द्वारा क्या कहते हैं अपना सर्वस्व निछावर कर देना, कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी रोक करके उनके दहेज का सामान भी राम मंदिर के लिए भिजवा दिया। अगर कोई इतना ज्यादा किसी एक चीज को लेकर के भावुक हो रहा है, किसी एक भावना, तो शायद कुछ बात उस नायक में रही होगी, और उस बात के लिए ही उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत अलग चीजें नहीं, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल रही हैं, बहुत प्रायोगिक रूप से मैं चीजों को देखता हूँ। मैं जब रामबन जाता हूँ तो वहां पर ना गेट पर एक लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन है, वो यही है कि राम बन आइए और राम बन जाइए। काश ऐसा हो पाता कि मैं इतनी बार वहां पर गया हूँ, ठीक है, और हर बार कोशिश यही रहती है कि शायद इस बार मैं लौटूंगा तो राम बन जाऊंगा, पर वैसा बिल्कुल अजीब मत करना कि थोड़ी देर बाद मैं आपके ऊपर धनुष बाण चला दूंगा। समस्या की बात यह है कि मैं सच बताऊं, मैं ये धनुष बाण कई बार चलाने की कोशिश करता हूँ आपके अंदर वो जो 10 रावण छुपे हुए हैं ना, उनको मारने के लिए। कई बार आपको लगता होगा कि, और मैं उस बाण का नाम स्नेह दिया करता हूँ, सभी मेरे स्नेह से वाकिफ हैं, कभी पीठ पर, कभी सिर पर, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आपने वो बाण महसूस किए होंगे। इरादा सिर्फ एक ही रहता है आपसे चीजें साझा करने का, कि आप सिर्फ उस भगवान को नहीं, उस नायक को याद कीजिए, या वो जो कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं कि वो जो एक पात्र है, हम उन्हें क्यों क्या कहते हैं पूज रहे हैं। दयालुता, काफी दयालु इंसान थे, ठीक है, हर कहते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव रखना ही दयालुता कहलाता है। हर इंसान को उन्होंने दया की भावना से देखा हुआ है। दूसरा, नीति, कोई भी चीज उन्होंने छल कपट के साथ नहीं किया है, ये बात आपको ध्यान होगी, ठीक है। एक बार हो सकता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कह सकते हैं 16 कलाओं से युक्त थे, पर प्रभु राम सिर्फ 14 कलाओं से युक्त थे, और उनके अंदर यही जो छल कपट होता है, ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। नीति के साथ थे। नेतृत्व, लीडरशिप जिसे कहते हैं, आपको जब भी कोई फैसला लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो आप याद कर सकते हैं उन्होंने कभी भी किसी भी मोह पास में फंस के या फिर किसी रिश्तों के बंधन में बंध करके कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया था जब उन्हें अपने घर को निराश करना हो, अपनी पत्नी को निराश करना हो। उन्होंने हमेशा धर्म का रास्ता चुना था। नेतृत्व के साथ अगर मैं दूसरा कहूं, मित्रता, हम कहते हैं ना कि
ये हमारे साथ बचपन से पढ़ा, ये हमारा मित्र है, ये एक क्लास से पढ़ा, ये हमारा मित्र है। अगर आपको ध्यान होगा तो रामायण में कई सारे लोग प्रभु श्री राम से अलग अलग जगहों पर मिले। सुग्रीव हो गए, हनुमान जी हो गए, ठीक है। इन सभी को उन्होंने दास नहीं माना, इन सभी को उन्होंने अपना मित्र माना था। तो मित्रता का भाव भी उनके अंदर काफी ज्यादा था, उस भाव से वो काफी ज्यादा ओतप्रोत रहे हैं। अगर और किसी भाव की मैं बात करूं तो जो भाईचारा कहते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा उनके साथ रहा। अपने किसी भी क्या कहते हैं भाई को किसी भी चीज के लिए, अगर मैं वर्तमान की बात करूं या आधुनिक समय की बात करूं, तो जहां पर सिर्फ कुछ पैसों के लिए या जमीन के टुकड़े के लिए आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि कह जरूर रहे हैं, हो सकता है कि कल को यही अपने भाई को मारने पर उतारू हो जाए। पर सच बताऊं क्या कहते हैं, मैंने बताया ना कि मैं जितनी बार रामवन जाता हूं तो मेरे दिमाग में वो लाइन जरूर गूंजती है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं मान सकता, लेकिन जो मेरे से संभव है, मनुष्य हूं, दोबारा कह रहा हूं, ठीक है। मैंने कई बार बच्चों को कृष्ण के भगवान में भी लाइनें कही हैं। कई बार मैं उनसे कहता हूं कि मुझे ये सिलेबस याद करके दो, और फिर मैं उनसे एक लाइन दोहराता हूं जो मैं आज दोहराऊंगा। राममय है पर फिर भी कृष्ण की बात कर दी मैंने। मैं उनसे कहा करता हूँ कि मैं कृष्ण भगवान नहीं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कह के छोड़ दूं कि मैं कर्म कर रहा हूँ और फल की चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं कर्म कर रहा हूँ और मुझे फल चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं वो सारे आदर्श तो नहीं निभा सकता, पर जो भी जिनका मैंने पालन किया है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर उस नाम को नहीं, उनके सारे आदर्शों को आप अपनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, नियमों में बंद करके रह करके काम करना, चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन नियम नहीं तोड़ने हैं। ये बात क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अंत में जो एक चौपाई, मुझे इसके पहले एक बच्चा यहाँ पर था विमल बिरानी नाम का, मैं ऊपर 10th की क्लास ले रहा था और उसकी वो चौपाई सुन करके ना मेरा पहली बार ध्यान भटका था। मैंने बताया नहीं कि मैं बहुत प्रायोगिक इंसान हूँ, जो सच में हुआ रहता है वही कहना आपके सामने मुझे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। वो चौपाई वही बहुत ही फेमस, या कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि याद भी वही है, उसके अलावा दूसरी याद भी नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं चाहूंगा कि आगे का जरूर आप सबको कुछ न कुछ रजनी सर से सीखने को मौका मिला होगा। उनकी बातों से बेटा बातें हो गई, कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हैं। आप सबको शायद पता हो या ना पता हो राम जी के बारे में या राम मंदिर के इतिहास